मोनोसेक्स तिलापिया रियली एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है, लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, फीडिंग मैनेजमेंट, सीड, ऐसे कुछ प्रॉब्लम के वजह से हमारा फार्मिंग तो हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन प्रॉफिट, मुनाफा ठीक तरीके से नहीं आते। तो आज इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट के बात करूंगा कि कैसे मोनोसेक्स तिलापिया को एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग बनाया जाए। इफ यू आर न्यू एंड वांट टू स्टार्ट फिश फार्मिंग विद मोनोसेक्स तिलापिया, दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहानी ना सुन के टेक्निकली मछली पालन को समझना चाहते हो तो नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खामार। सालों से हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं। मोनोसेक्स तिलापिया का मछली बीज भी हमारा यहाँ मिल जाता है, जरूरत पड़े तो ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों, अगर कोई नया फार्मर या नया युवा हमारे पास आता है और बोलते हैं कि हम मछली पालन को शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी मछली से करें, तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप मोनोसेक्स तिलापिया से शुरुआत कीजिए। इजी टू है rather than दूसरा फिश। लेकिन ये हम लोग को पूछ लेते हैं, हम लोग उससे पूछते हैं कि आपका स्टेट में या आपका आसपास के एडजॉइनिंग को स्टेट में ये आप बिक पाएगा क्या नहीं। अगर उसका आसपास मार्केट है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं मोनोसेक्स तिलापिया, क्योंकि वो इजी टू मेथड है फार्मिंग करना। लेकिन फार्मिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ चंद बातों का अगर वो ध्यान नहीं देते तो इसके वजह से उसका फार्मिंग तो हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं आते जैसे आना चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फार्मरों को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, इसके पीछे जो रीजन है वो है सीड का। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं हाई क्वालिटी सीड तो आपको लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हाई क्वालिटी सीड का सिर्फ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मोनोसेक्स तिलापिया, देखिए हर मछली जो बच्चा होता है वो एक सीजन होता है, यानी कि किस महीने तक मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग ना इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इन जनरल मोनोसेक्स तिलापिया मोटा मोटी मार्च का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से शुरू हो जाता है सीड मिलना, और सितंबर महीने तक फ्राई साइज सीड मिल जाता है। लेकिन मैं कुछ टाइम देखता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस सारे महीनों में भी लोग फ्राई साइज का सीड कहां से मिल रहा है पता नहीं, वो सीड डालने के इच्छा रखते हैं, और सिर्फ इच्छा नहीं, डाल भी देते हैं। क्योंकि देखिए सप्लायर में अच्छा बुरा सभी सप्लायर है मार्केट में। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आप अगर फ्राई साइज आपको दिसंबर में मिल रहा है तो वो ओरिजिनल मोनोसेक्स तिलापिया है नहीं। आपको ये अंतर जानना है कि तिलापिया और मोनोसेक्स तिलापिया में की डिफरेंस है। तो मोनोसेक्स तिलापिया का सीजन में, क्योंकि बहुत कुछ उत्सुक लोग होता है कि सालों भर बैठा रहता है और दिसंबर में उसको मछली पालन करना है और मोनोसेक्स तिलापिया ढूंढ रहा है कि उसी समय हम पालन करें। तो जैसी बात है, सीड तो आपको मोनोसेक्स नहीं मिल सकता, वो दूसरा कोई मिल सकता है। तो आपका ये सबसे बड़ा मिस्टेक, गलती यहां से ही शुरुआत होता है। दूसरे पॉइंट में बात करूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग भी जानते हैं जो लोग मछली पालन करते हैं, कि आज का डेट में अगर सबसे ज्यादा हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो है फीडिंग में। जी हाँ दोस्तों, फीडिंग का कॉस्ट दिन के दिन बढ़ते जा रहा है और हमारा एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग अगर कोशिश करें कि हम लोग जो कमर्शियल फीड के साथ साथ घर के बनाया फीड अगर दे तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्टिंग वो कम हो जाएगा। और मोनोसेक्स तिलापिया में एक करना बहुत ही जरूरत है। आज से 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोनोसेक्स तिलापिया का घर में कैसे आप फीड बना सके। इसके ऊपर डिटेल्स मेरा वीडियो है, वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आप जो कमर्शियल फीड दे रहे हो, धीरे धीरे वो कमर्शियल फीड में कुछ दिन 20% आप ऐड कीजिए, घर के बनाया फीड 30%, 40%, ऐसे करते करते आप घर के बनाया फीड के ऊपर उसको हैबिचुएटेड कीजिए। इसमें आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो बहुत ही कम रहेगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा वही फीड के ऊपर ही, क्योंकि फीडिंग जब भी हम कमर्शियल फीडिंग करते हैं उसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं रहते, चाहे वो कमर्शियल फीड हो चाहे वो घर का बना फीड हो। मेजरमेंट मतलब कितना बॉडी वेट में कितना देना है, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि फीड अगर वेस्ट हो, चाहे वो कमर्शियल फीड हो चाहे वो घर के बना फीड हो, तो आपका मोनोसेक्स तिलापिया में प्रोडक्शन करके आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं आएगा भाई साहब। तो आपको देखना है कि कितना बॉडी वेट में कितना खाना दो। सबसे ये साइंटिफिक मेथड है। आज का दिन में सभी मछली के ऊपर ये प्रयोग करना बहुत ही जरूरत है कि कितना बॉडी वेट में कितना देना है, कितना बॉडी वेट में वीकली बेसिस देना है। कि इसमें क्या होगा, हमारा फीड वेस्ट नहीं होगा। और फीड वेस्ट नहीं होना मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ
प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि फीड हमारा वेस्ट नहीं होगा। इसके ऊपर में मेरा वीडियो है, आप इन डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि कितना बॉडी वेट में कितना, यानी कि फीडिंग मेथड के बारे में। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ये वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा पुराना वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो दोनों बात मैंने बोला कि फीडिंग और साथ ही साथ घर के बना फीड के ऊपर ध्यान रखना है। अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें, यानी कि कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि मोनोसेक्स तिलापिया मार्केट में इतना हाई वैल्यू में बिकेगा नहीं, एक नॉर्मल सा प्राइस है उसका। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि मोनोसेक्स तिलापिया जो लोग फार्मिंग करते हैं ना, वो लोग ऐसे फार्मिंग करते हैं कि जैसे सिंगी कवाई या हाई वैल्यू मछली का फार्मिंग करें, यानी कि प्रोबायोटिक वगैरह, प्लांकटन बनाने का बहुत कोशिश कर रहा है, प्लांकटन के लिए सप्लीमेंट वगैरह सब कुछ डाल रहा है। देखिए दोस्तों, मछली इतना हाई वैल्यू है नहीं, पालना भी लो कॉस्ट मेथड से है, और लो कॉस्ट मेथड में आपको वही प्लांकटन बनाने का जो तरीका वगैरह हमारा है, यानी कि गोबर, यूरिया, डीएपी देके जो हमारा घरेलू मेथड से हम लोग प्लांकटन बनाते हैं, वही मेथड ही अप्लाई कीजिए। इसमें कोई आपको ज्यादा कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं है कि हाँ इसमें हम प्रोबायोटिक डाले, सप्लीमेंट डाले, विटामिन यूज करें, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि वो अगर करेंगे तो मोनोसेक्स तिलापिया एक कॉम्पिटिटिवली रेट मार्केट में है। तो आप अगर बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो आपका अंत में देखा जाए तो प्रॉफिट उतना नहीं आएगा। फार्मिंग अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट उसमें नहीं आएगा। और मैं और भी एक पॉइंट का बोलना चाहूंगा, जो है स्टॉकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि स्टॉकिंग मतलब कितना किया जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको सिंगल पालना है, यानी कि सिर्फ आप मोनोसेक्स तिलापिया को पाले, तो मेरा ख्याल से आप 1 एकड़ 44,000 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 एकड़ 44,000 स्क्वायर फीट समथिंग, 1 एकड़ में देखा जाए तो अगर सिंगल का बात करें, तो अगर हाई डेंसिटी में आपको पसंद है, थोड़ा बहुत दूसरा मछली का एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल से आप 40,000 से 35 से 40,000 पीसेस आप आराम से डाल सकते हो। अगर दूसरा मछली के साथ पालन करें तो 15 से 20,000 पीसेस आप डाल सकते हो। दूसरा मछली का पालन करें तो 1-2 वैरायटी के अलावा ज्यादा वैरायटी आप इसमें डालिएगा मत। अगर आपका टारगेट है कि आप मोनोसेक्स तिलापिया को ही आप प्राइम टारगेट रखेंगे, यही कि वही मुख्य है कि उस हिसाब से आप पालन करेंगे, तो इसमें 2-3 वैरायटी दीजिए, उसके ज्यादा वैरायटी उसके साथ मत दीजिए। रोहू दे सकते हो, थोड़ा सा कातला भी दे सकते हो, आईएमसी थोड़ा बहुत दे सकते हो, लेकिन ज्यादा इसमें डालिएगा मत। तो इस हिसाब से देखा गया तो आप मोनोसेक्स तिलापिया को मोटा मोटी 1 एकड़ का हिसाब से 15 से 20,000, अगर सिर्फ मोनोसेक्स तिलापिया आपको पालना है तो मोटा मोटी मान के चलिए 35 से 40,000 पीसेस 1 एकड़ के हिसाब से। अगर आप मोटा मोटी मान के चलिए 100-150 करके वेट जल्दी समय में बिकना है, तो अगर आप चाहेंगे नहीं मेरे को 200, 250, 300 ग्राम करके बेचना है और मेरे को टाइम भी कम टाइम है हाथ में, तो आप काम कीजिए 20,000 पीसेस ओनली सिर्फ मोनोसेक्स तिलापिया के लिए 20,000 पीसेस 1 एकड़ के हिसाब से डालिए। अगर आपको जल्दी ग्रोथ और बड़ा साइज में, मतलब 200-250 ग्राम के ऊपर आपको बेचना है, 150 ग्राम का साइज का बेचना है, तो 35 से 40,000 पीसेस आप आराम से डाल सकते हो, अगर हाथ में आपका टाइम है तो। अगर हाथ में टाइम शॉर्ट है तो आप 20,000 पीसेस से लेके कैलकुलेट कीजिए। तो मोटा मोटी यही सारी मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि मोनोसेक्स तिलापिया फार्मिंग तो बहुत इजी टू मेथड है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट कहां से आपको निकलना है, ये सारे कॉस्ट कटिंग, यानी कि कॉस्ट हमारा फार्मिंग में कम करना चाहिए, और कम करने के लिए ये सारे तरीका आप अपना सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। आपका भी मन में कोई क्वेश्चन आए कि मोनोसेक्स तिलापिया में किसी भी तरीके से सवाल पूछना हो, तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आंसर देने का। कि आप और भी कुछ जानना चाहते हो मोनोसेक्स तिलापिया फार्मिंग के बारे में इन डिटेल्स, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि आपके टॉपिक के वीडियो बनाने का मेरा ज्यादा पसंद करता हूं मैं, क्योंकि सभी टॉपिक जो मैं चूज करता हूं आपका बार बार क्वेश्चन आता है, वही टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने का ज्यादा कोशिश करता हूं। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए, और बांग्ला कृषि खमार का यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भी दूसरा फार्मर को जान पाएंगे, और सब्सक्राइब अगर इच्छा है तो कर दीजिएगा। सब अच्छे रहिए, नमस्कार।